नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न। बच्चों मेरे पास प्रश्न दिया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। ये मेरे पास द्विघात समीकरण दिया है, इसे गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करके इसके मूल ज्ञात करना है। तो यार मूल कैसे निकालेंगे वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, इस बार कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यार इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है, क्योंकि इस वीडियो से आप सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि द्वारा मूल कैसे ज्ञात करेंगे। बच्चों सबसे पहले मुझे क्या कर देना है, लिखा है सवाल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये मेरे पास समीकरण दिया है, इसको मुझे गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, 10, यहाँ ये कितना दिया है, 10 दिया है। अगर स्क्वायर के साथ में कोई गुणांक में होते, गुणे में होता, तो उसकी गुणा हम इससे कर लेते हैं। बच्चों इसको हम अचर कहते हैं, जिसमें x और y मतलब चर के कोई भी पद ना हो उसे अचर कहते हैं। मतलब जिसमें ABCD का अचर कोई भी ना दिया हो वो क्या होता है, अचर होता है। तो मुझे उस अचर के ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ माइनस है तो घटाने पर 3 आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई संख्या गुणे में होती तो गुणा वाली एक्स स्क्वायर के जो गुणांक में होती उस संख्या की गुणा और आचर की आपस में कर लेते, जो आता उसके गुणनखंड करने पर मुझे ये लाना पड़ता। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो हम खाली 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि यहाँ घटाने पर कितना आ जाए बच्चों, 3 आ जाए। घटाने पर बच्चों कितना लाना है मुझे, 3। 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, जैसे 10 हमारा दिया है तो 10 को मुझे क्या कर देना है, इसके फैक्टर कर लेने हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये हमारा 5 से हो जाएगा, 5 एकम 5। मतलब 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 10 आएगा। अगर 5 में से हम 2 घटा देंगे तो बच्चों कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमारा यही तो गुणनखंड मुझे चाहिए। मतलब 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं, उनकी आपस में गुणा करें तो वो 10 आना चाहिए। अगर घटा दें, यहाँ चिन्ह माइनस है, घटाने पर कितना आना चाहिए, 3। उन्हीं को आपस में अगर घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। तो गुणनखंड हमारे जो हमारे फैक्टर हो जाएंगे 5 और 2 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखा है सेम ऐसे ही लिखेंगे, माइनस लगा माइनस लगाएंगे, इस 3 के जगह पर मुझे लिख देना है 5 माइनस का 2, ब्रैकेट लगा देंगे। इसके जगह पर लिख देंगे 5 माइनस का 2, ब्रैकेट को बंद, पड़ोस में x लिखा है तो x ही लिखना है मुझे, माइनस का जो संख्या लिखी है, बाकी हमें कोई बदलाव नहीं करना, बराबर में 0। एक्स स्क्वायर फिर से उतारेंगे, अगले स्टेप में मुझे ब्रैकेट को ओपन करना है, इस x की मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं दी हैं। तो ये हमारा x की गुणा हम 5 से करेंगे। बच्चों 5 हमारा एक गिनती होता है और x हमारा ABCD का अक्षर होता है। गिनती गुणा जब ABCD से करते हैं तो गिनती पहले लिखा जाता है और ABCD का अक्षर हमारा बाद में लिखा जाता है। तो हम 5 की गुणा x से करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, हमारा 5x आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये हमारा माइनस है, ये वाला अंदर प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। अब क्या करेंगे, ये भी माइनस है, इसके अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2 की गुणा x से कर देंगे, 2 गिनती है और ये x ABCD का संख्या दी तो गिनती पहले हो जाएगी, ABCD का अक्षर बाद में। तो इसका हमारा हो जाएगा 2x माइनस का 10 बराबर में बच्चों 0 है। अब बच्चों क्या कर देना है, ये 2 के मुझे जोड़ा बना लेना है। यहाँ मैंने 2 ले लिए और यहाँ भी 2 ले लिए, ठीक है। अब मुझे इसमें बच्चों कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इस स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, मतलब ये x कितनी बार है, 2 बार। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस लगा तो -5, और यहाँ पर कोई चिन्ह जब नहीं होता तो इंटू ही बच्चों होता है। प्लस में फिर से हम क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स, और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। इंटू चाहे गुणा एक ही बात होता है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट मत समझ लेना, एक इंटू है, ठीक है। क्या है, इंटू, चाहे यहाँ पर आप गुणा भी लगा सकते हैं, ठीक है, एक गुणा लगा है, ठीक है। अब इसमें मुझे कॉमन निकाल लेना आसानी से। कॉमन कैसे, ऐसी संख्या मुझे ढूंढनी है इसमें भी मिले इसमें भी मिले, मतलब यहाँ भी x दिया है यहाँ भी x दिया है, तो मैंने x को बाहर निकाल लिया। जब यहाँ से x ये निकल गया तो खाली एक x बचेगा, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। इसमें से x निकल गया तो माइनस का हमारा 5 बचा, वो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। प्लस इसमें मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 2 दिया है इसमें दी, ऐसी संख्या मुझे ढूंढनी है जो दोनों में मिले। कॉमन का मतलब होता है दोनों में मिलता है, तो यहाँ में 2 दिख रहा है, 2 को हमने बाहर निकाल दिया। जब यहाँ से 2 निकल गया तो बच्चों क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ माइनस है, माइनस लगा देंगे, 2 निकल गया तो क्या बचा, 5 बचा, बराबर में क्या कर देंगे 0। यहाँ पर बच्चों मुझे क्या लगाना था, 0 लगा लेना था। अब बच्चों इसमें भी मुझे कॉमन दिख रहा है, कोई संख्या कॉमन दिख रहा है,
यहाँ भी x माइनस 5 है, यहाँ भी x माइनस 5 दिया है। तो x माइनस 5 को मुझे क्या कर देना है, एक बार लिख लेना है। ठीक है, यहाँ x माइनस 5 दिया, यहाँ से x माइनस 5 निकल जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, मात्र x बचेगा। तो इस ब्रैकेट को मुझे x में लिख लेना है। इसमें भी x माइनस 5 निकाले, अब पूरे में से काम निकाल रहे थे तो यहाँ x माइनस 5 यहाँ पूरे में से निकल गया, तो यहाँ बचा गया +2 बचा ना, तो हम +2 लिख देंगे, बराबर में 0 लिख देंगे। ठीक है, अब मुझे क्या कर देना है बच्चों, इसके मुझे शून्य निकालना। शून्य निकालने के लिए करना क्या पड़ता है, इसे हमें 0 के बराबर करना है। एक एक गुणनखंड को हम 0 के बराबर कर देंगे, जिससे मेरे शून्यंक आसानी से निकल के आ जाएंगे। जैसे मेरा पहला गुणनखंड दिया x माइनस 5, ये हमारा x माइनस 5 लिखा था, तो लिखेंगे x माइनस 5 बराबर हम क्या लगा देंगे, 0। अब पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने पर संख्या का चिन्ह हमारा बदल जाता है। जैसे यहाँ हमारा 5 दिया है माइनस का, जैसे हम उधर ले जाएंगे, उधर तो 0, 0 का मतलब कुछ नहीं, इधर तो बराबर में 0 लिखा है, कुछ भी नहीं है ना। 5 को जब उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, शुरू में प्लस नहीं लिखते हैं, तो ये जब प्लस नहीं लिखते हैं तब भी वो संख्या हमारी प्लस में ही मानी जाती है, तो एक हमारा शून्य निकल के आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा हमारा गुणनखंड था x + 2, तो मैंने इसको भी लिख लिया, x + 2 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, जब 2 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 2 उधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, और माइनस शुरू में लगा दिया जाता है, प्लस नहीं लगाया जाता, तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, -2। तो मेरे जो शून्यंक थे, पहला शून्यंक हमारा कितना हो गया, 5 हो गया, दूसरा शून्यंक हमारा -2 हो गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप गुणनखंड विधि द्वारा इसके शून्यंक आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद बच्चों।